हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो बात करी थी कि हम अपने पूर्वजों की जो है इस दुनिया में ना रहने के बाद भी उनसे हम किस तरह हेल्प मांग सकते हैं या उनको किस तरह से जो है एक डिवाइन डिवाइन के रूप में जो है उनको अपने साथ रख सकते हैं। आपको ये सब बातें हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं कि हम अपनी जो है पूर्वजों की आत्माओं से किस तरह से ना होते हुए भी इस दुनिया में वो नहीं है। हम सभी जानते हैं हमारे अपने जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम लोग कभी कभी सैड हो जाते हैं कि काश यार वो हमारे साथ होते हैं। लेकिन मृत्यु एक ऐसा परम सत्य है जिसको हम सभी कभी ना कभी एक बार किसी अपने खास को खो करके फेस करते हैं। और उसका दुख किसी न किसी मोड़ पे लाइफ के हम सब ने देखा है कि अपने खास को जब हमारा कोई अपना खास समवन स्पेशल हमसे दूर जाता है। समवन स्पेशल सिर्फ आपका लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या आपका हस्बैंड, जीएफ, बीएफ यही नहीं होते हैं। समवन स्पेशल में आपके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा, मामा मामा, मतलब ये सब रिलेशन भी हमारे समवन स्पेशल में ही आते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशल तो माँ बाप का रिलेशनशिप होता है, उसके बाद में फिर सभी तो समवन स्पेशल में ये आते हैं। और उसके अलहदा जो सेकंड पार्टी होती है उसके अलहदा में ये सब जीएफ बीएफ दुनियादारी होते हैं। खैर, उनको हम लोग गिव आउट करते हैं, अभी उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम अपनी जो है पूर्वजों की आत्मा से किस तरह से जो है इस दुनिया में ना होते हुए भी उनसे जो है हेल्प मांगे और उनसे जो है कहे कि हमारी प्लीज़ मदद करिए, हमको ज़रूरत है। दोस्तों, आत्मा कभी भी किसी की मिटती नहीं है। इस दुनिया में किसी की भी आत्मा हो हमेशा वो जीवित रहती है। सिर्फ हमारे शरीर का जो ऊपर, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं फिर दिन दूसरे कपड़े दूसरे दिन पहनते हैं और यही प्रोसेसर हमारी जो है लाइफ में पूरे चलता है, सेम उसी तरह आत्मा का भी अपना सिस्टम होता है। वो जो है कभी मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। बस वो अपना जो है शरीर परिवर्तित करे रहती है। आत्मा एक ऐसी शक्ति होती है जो कभी नहीं मरती है, हमेशा जीवित रहती है। वो हमारी शरीर में या किस तरह से कहीं पर भी मृत्यु के बाद आत्मा जो है परम धाम जाती है और जो है एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में जो है इसी प्रकृति पर विराजमान रहती है, जब तक उसको अपने जन्म के कर्मों के अनुसार जो उसने प्रेजेंट में जीवन जिया है या जो भी वो था उसके हिसाब के जो उसके कर्म थे, जब तक उसको शरीर नहीं मिल जाता है तब तक इसी प्रकृति पर आत्मा भ्रमण करती रहती है और हमेशा मौजूद रहती है। सोल कभी नहीं मिटती है। इसके अलावा वो प्रकृति के उन सारे नियम और बंधन से मुक्त होती है जो इस प्रकृति में रहती है। आत्माएं अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अगर आप आत्माओं का आह्वान करते हैं या आत्माओं से हेल्प मांगते हैं तो वो आपकी निश्चित ही हर हाल में मदद ज़रूर करेंगी और आपके हर काम में हेल्प करेंगी। आत्मा हमेशा आपके मदद के लिए तत्पर होती है, जागृत रहती हैं। आत्मा के अंदर इतनी अधिक शक्ति होती है कि वो अपनी आत्मा की ताकत से चाहे तो आपको सब कुछ, दुनिया के सारे सुख समृद्धि वैभव दिला सकते हैं। मृत्यु होने के बाद भी आत्मा जो है इतनी पावरफुल हो जाती है, अगर उसके जन्म कर्म अच्छे हैं, जो उसने जीवन जिया है उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, वो एक साधु महात्मा टाइप की आत्मा थी या उसने कभी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला होता है या उसकी कुछ ऐसा है लॉजिक, उससे जो है आत्मा के अंदर एक अलग सी पावर आती है और वो आपकी हेल्प हमेशा के लिए कर सकती है। अगर आप सोचो कि आत्मा नए शरीर में चली जाती होगी तो पावरफुल नहीं रह जाती, तो ऐसा गलत है। हमारी आत्मा नए शरीर में भी चली जाती है तब भी हम चाहें तो अपने पिछले जन्म, मतलब हमारे
इस जन्म से अलग रिलेशन हमारे सब अनकॉन्शियस माइंड में फिट होते हैं। उसमें हम चाहें तो अपने पूर्व जन्म की कहानियाँ जान सकते हैं। तो आत्मा नया शरीर धारण करने के बाद भी पिछले जन्म के जो रिश्ते होते हैं उनको भी ये निभा सकती है, लेकिन अपनी आप को जो है अपने पूर्वजों की आत्मा से मदद लेने के लिए, उनको हेल्प के लिए जो है उनको बुलाना पड़ता है, उनको जो है याद करना पड़ता है। जब हम आत्माओं को या अपनी पूर्वजों की आत्माओं को याद करते हैं तब हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड से उनकी जो है आत्मा को याद करके उन तक का अपना जो है एक संकेत भेजना होता है, उन तक एक सिंबल भेजना होता है कि प्लीज़ हेल्प मी, या मेरी सहायता करो। और ऐसा जब ज़्यादा उचित होता है जब आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हो कि आपको उसका हेल्प नहीं मिल रहा और आप जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे इस काम में मास्टर थे, वो हर हाल में ये सारे काम कर लेते थे। तो उस टाइम आपको चाहिए कि आप ध्यान करो, योग करो या कॉन्सेंट्रेट करो, या कुछ नहीं कर सकते हो तो आप एक अगरबत्ती, मोमबत्ती या दिया, कुछ भी, दीपक भी बहुत मायने रखता है। आप एक दीपक जला करके उससे जो है उसमें देखते हुए खुद की जो है कॉन्सेंट्रेट करिए, और उसके बाद में उसमें जो है अपनी जो भी आपके हों, आपके अपने जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको जो है आह्वान करिए, मतलब उनको बुलाइए कि कोई भी हो, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इस काम में मदद करो। और ये आप सोते वक्त कर सकते हैं, क्योंकि सोते वक्त दिमाग की सारी एनर्जी बहुत तेज़ होती है। दिमाग जानता है कि आप अब इसके बाद सोने वाले हो, इसके बाद जो है रिलैक्स करने वाले हो। और सोते वक्त कोई भी बात अगर हम अपने दिमाग में सोच करके लेटते हैं तो वो हमारे माइंड से, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जा करके फिट हो जाती है, और वो काम निश्चित ही हर तौर पर होता ज़रूर है। दिमाग की हमारी चाबी समझिए, अगर हम अपनी किसी भी चीज़ की चाबी समझे तो हमारा अपना दिमाग ही है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इस दुनिया में आ करके किसी भी चीज़ को सत्य करने की क्षमता रखते हैं। और जब हम अपने माइंड से खेलना जान जाते हैं उसके बाद में दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं होती है जो हमसे किसी भी प्रकार की मतलब हानि कर सके, या हमारे लिए हानि के बारे में सोच सके। इसलिए सबसे ज़्यादा काम आपका दिमाग है। आप अपने पूर्वजों की आत्मा से अगर मदद लेना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में ये बात सोचिए रात के टाइम, और उनको अपनी हेल्प के लिए बुलाइए और बोलते रहिए, प्लीज़ डिवाइन गाइडेड हेल्प मी, या है मेरे पूर्वजों की आत्मा मेरी मदद के लिए आइए, मेरी मदद करिए, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। दोस्तों आप देखिएगा कि आपके पूर्वज कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, वो हर हाल में 3 दिन 21 दिन या 1.25 महीना, ये ड्यू डेट है। अगर आपके पूर्वज ना आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे मैंने ये खुद के पे प्रैक्टिकल किया है और मैंने इसको कई बार देखा है कि ऐसा होता है और पूर्वज आते हैं। आपके पूर्वज आपके पास हर हाल में आएंगे, वो कितनी भी प्रॉब्लम्स में या किसी भी जगह पर क्यों ना हो, उनकी आत्मा आपके हेल्प के लिए ज़रूर से ज़रूर आएगी। उनके लिए आपके मन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। दोस्तों हमारे पूर्वज हमें कभी भी, और लोग जो ये बोलते हैं ना, अरे उन्होंने नुकसान कर दिया, उन्हें भूत पकड़ लिया, उन्हें पता, एक बात बताइए, जो माता पिता या जो आपके पूर्वज वो जिंदा रहने पर आपके साथ थे, आपके अपने साथ खाते थे, पीते थे, पहनते थे, उड़ते थे, जब उन्होंने आपका नुकसान नहीं किया तो अब फिर क्यों? अब तो वो मर चुके हैं, उनके पास, आत्माओं के पास अपनी ताकत होती ज़रूर है, लेकिन वो इतने भी वो नहीं होते कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ, होती हैं दुनिया में बुरी ताकतें भी होती हैं, या बुरी क्योंकि ये एक एनर्जी है। एनर्जी किसी भी रूप में, जो लोग अपने जिंदा में गंदे कर्म करते हैं या लूट पाट, चोरी, डकैती, उस तरह के गंदे वर्क करते हैं, अक्सरतर इनकी आत्मा ही मलिन और गंदी होती है, और ये लोग मरने के बाद भी
वो आदमी कहते नहीं है मर गया लेकिन अभी सुधरे नहीं है, तो वही वाला हाल इन आत्माओं का होता है। लेकिन सब आत्माएं इस कैटेगरी में नहीं आती हैं, और ना सबका कुछ। एक बार बताइए, वो तो बेचारे मर चुके हैं, उनकी आत्मा इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि आपको नुकसान पहुंचाए हैं? आपके पास तो हाथ है, आपका अपना दिमाग है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो अपने माइंड से ये बात हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें कि आत्माएं नुकसान करती हैं। आत्मा कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती, और आपके अपने लोग तो कभी भी आपका नुकसान नहीं करेंगे। वो कहीं पर भी होंगे, कितनी भी प्रॉब्लम्स में होंगे, किसी भी जन्म में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उनको याद करोगे तो वो आपकी हेल्प के लिए 101% आपके पास ज़रूर ज़रूर आएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने ये खुद में प्रैक्टिकल किया है। मैं जब भी अपनी मतलब मेरे घर में जो भी थे उनसे हेल्प मांगी है, तो उन्होंने मुझे सपने में इंडिकेशन दी है। और हाँ, ये लोग जो है सपने में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी सिंबल्स आपको देंगे कि आपको उन्हें समझना पड़ेगा। आपको अपना जो है माइंड सोल सब ओपन रखना पड़ेगा। मतलब आपको अपना दिमाग और आत्मा पूरी एकदम, वो जो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपको कह रहे हैं, ये सब एकदम ओपनली दिमाग से सुनना पड़ेगा। तभी आप जो है सोच सकते हो कि मतलब समझ सकते हो कि इनके बारे में अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपकी जो है पूर्वज, आपकी मतलब जो भी है घर के लोग आपकी हेल्प करें, और किसी कारणवश नहीं आ पा रही हैं, आप काफ़ी टाइम हो गया है, आपको लगातार 3 दिन आपने उनको जो है मैनिफेस्ट कर लिया है, बहुत हेल्प मांगी है कि प्लीज़ हेल्प मी, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके नाम से पूजा पाठ कर सकते हो। आप उनके नाम से पूजा पाठ करो, या उनके नाम से ब्राह्मणों को दान दो। देखिए, हर धर्म का अलग अलग रिवाज होता है। अब मुझे नहीं मालूम सबके धर्म का क्या होता है, पर हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। लेकिन आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग करिए। आपका जो धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या धर्म है, आप उसके अकॉर्डिंग वो काम करिए और उनको जो है अपनी हेल्प के लिए बुलाइए। इसके अलावा आप चाहें तो उनके नाम से पिंड भी दान कर सकते हैं, उनके नाम से मतलब चाहें तो श्राद्ध वगैरह भी कर सकते हैं। और जब ये सब काम से आपको जो है गंगा, हम लोगों में जो है गंगा नहाया जाता है, अगर आप उनके नाम से जाएं, गंगा नहाएं, वो भी बहुत बेनिफिट करेगा। आत्माएं हर हाल में आती ज़रूर है। और लास्ट ऑप्शन, अगर आपने अपनी पूर्वजों की आत्माओं को बुलाते बुलाते थक चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, सारे ऑप्शन जितने भी थे आपको आपकी लाइफ में आपने सब फॉलो किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन है कौवे को खाना खिलाना। अगर आप कौवे को डेली खाना खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर अगर पितृदोष भी है तो वो हर हाल में ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर से सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, और जो आप जिस भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए परेशान थे, आप अपने जो है पितरों की आत्मा का आह्वान कर रहे थे, तो वो जो है ऑटोमेटिक सॉल्व आउट हो जाएगा। बस आपको कौवे को भोजन कराना, मतलब कौवे को खाना खिलाना होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बिना किसी रीजन के ही जो है कौवे को जो है खाना खिलाते हैं, या उनको जो है कहेंगे कि यार कौवे को थोड़ी सी रोटी दे दो, खाना दे दो, कौवे के नाम पे, गाय के नाम पे, कुत्ते के नाम पे, इन सब के नाम पे जो है रोटियां निकालते हैं। तो ये सब पितरों को प्रसन्न करने की ही एक विधि मानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा पितरों को जब आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आप जानते भी नहीं, आप समझ भी नहीं पाएंगे आपकी दुनिया में कैसा अद्भुत चमत्कार होगा। आप जिन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, मतलब रुपया पैसा, आप गरीबी की जो है रेखा को पार कर गए हैं, तंगी, आप पैसा कमा बहुत रहे हो लेकिन घर में बचता नहीं है, हर चीज़ आपने फॉलो कर ली है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों को प्रसन्न करिए, उनको याद करिए। देखिएगा आपके पास इतना पैसा होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, और आप खुद भी कहोगे कहाँ से ये चमत्कार हुआ, हम नहीं समझ पा रहे यार। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, या मेरी आपने जो भी अभी तक का बात बोली वो सब बातें आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपने मेरे मतलब चैनल की सदस्यता नहीं ली हो
तो प्लीज़ सदस्यता ले लें एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।